हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इतिहास की पाठशाला। जहाँ इतिहास की बोरिंग किताब बनती है एक मज़ेदार कहानी। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ। बिना देर किए चलते हैं हम अपने पॉइंट्स पे, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट्स सब ढूंढने और आपको बताने। तो हम आते हैं अपने पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे मैंने हाईलाइट किया है कुछ पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं कॉलोनिज्म इन एशिया के पैराग्राफ में। ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना। ओपियम ट्रेड क्या है और ओपियम वॉर क्या है, ये हिस्ट्री में मेंशन किया हुआ है इसमें। तो ओपियम ट्रेड जो इंग्लैंड और चाइना के बीच में हुआ उसको ओपियम ट्रेड कहते हैं और इन दोनों के बीच में हुए वॉर को ओपियम वॉर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। यहाँ पर आपका बर्लिन का कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1884 से 1885 में हुआ। इसमें कितने देश शामिल थे वो नीचे दिए गए हैं और यहाँ पे भी दिए गए हैं। मैं मार्क करना भूल गई, उसके लिए सॉरी। बाकी यहाँ पर उन देशों के नाम दिए गए हैं, वो आप सभी लोग लर्न कर लेना। बर्लिन कॉन्फ्रेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, जिसमें जर्मनी को कौन कौन से पॉइंट दिए गए, किन किन चीज़ों पे उसको हटाया गया, ये पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को समझा दिया है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं ये पूरे पेज का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन 1 अगस्त 1914। ये डेट, ये टाइम याद रखना। फिर जर्मनी had defeated France in the Sedan War because of France had to sign the फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। फ्रांस ने कब इस पे साइन किया है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी पर? 1871 पे 1 में। उसके बाद आप आ जाओ ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म में दो साइड में जो ग्रुप बने थे, पहले साइड वन साइड ग्रुप में कौन कौन से देश थे और सेकंड साइड दूसरे ग्रुप में कौन कौन से कंट्री थी, ये आप सभी को लर्न करना है। ये 1 सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर आ सकता है। उसके बाद आते हैं फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। इसमें जर्मन चीफ केजर विलियम का नाम और वो क्या चाहता था, वर्ल्ड लीडरशिप। रोल ऑफ न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं है। नीचे आते हैं फिलॉसफी अबाउट वॉर। पॉलिसी क्या थी वॉर की? वॉर इज वेलफेयर, ये यूरोप का रूट था। ये लाइन याद करना है। उसके बाद जर्मन राइटर टर्स्की, उसका पब्लिश मैक्सिमस लाइक लाइन ये लर्न करनी है। वॉर अलोन इज द नेशनल नीड। फिर सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ब्लैक हैंड, ये लर्न करना है। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12, 24 nations supported the allied nation, 4 nations supported the Axis nation. America joined the allied nation for the war in April 1917. American steamer Lusitania, in which 147 American soldiers died. अमेरिकन स्टीमर का नाम क्या था? कितने सोल्जर मरे? फिर अमेरिका कब वॉर में कूदा? ये पूरा इसमें। उसके अलावा उसके बाद विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, ये सारी अलाइड नेशन हैं।
फिर जर्मनी कब सरेंडर किया, वो डेट। इसके बाद हम आते हैं अपने द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जून 1919। इसमें आपको पीस प्रोसेस इन पेरिस इन विच सम 58 commissions were formed as and 145 sessions were organized। ये लाइन फिर कहाँ हुआ, मिरर पैलेस एट वर्साइल। Thus it came to be known as the वर्साइल ट्रीटी। वर्साइल ट्रीटी किसको जाना जाता है, क्यों नाम दिया गया, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये 4 पॉइंट मैंने बताया था, ये इम्पोर्टेंट है। फिर द अमेरिकन प्रेसिडेंट, कौन कौन इस ट्रीटी में शामिल था, उनके नाम हैं। जर्मनी को कितना फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, अब वॉर फाइन, कितना फाइन भरना पड़ा, 6.5 बिलियन पाउंड, ये जर्मनी को भरना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे रशियन रिवॉल्यूशन 1917 कब स्टार्ट हुआ, वो दिया हुआ है। उसके बाद ब्लडी संडे किस दिन है, 22 जनवरी 1905। सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब कहलाया, 1917 में डिक्लेयर हुआ। और ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, आप रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी, मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। द लीग ऑफ नेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। और इवेंट, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। ये 2 पैराग्राफ आपको लर्न करना है। उसके बाद एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ये पॉइंट 6 पॉइंट ज़रूर है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर्स, ये पॉइंट्स आते ही आते हैं। अब आते हैं हम अपने पेज नंबर 14 पे, जहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट वाइज, शॉर्ट नोट, गिव रीजन और करेक्ट। पहले हम चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। पहले का वर्साइल, सेकेंड का ट्रीटी ऑफ वर्साइल और थर्ड का अलास्क एंड लॉरेन प्रोविंसेस। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सरसाइज के आंसर्स। अब हम आते हैं ऊपर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के प्रोसेस का हमने जो सुना पढ़ा। यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर एंड एक्वायर न्यू टेरिटरीज resulted in these countries going to Asia and Africa. Thus they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose companies between European nations to establish colonies. ये लाइनें यहाँ तक आ सकती हैं, फिर यहाँ से भी आप ले सकते हैं। These greed for colonization among the Western European nation caused the economic, social and culture ruin of the Asian African countries. सेकेंड क्वेश्चन है कि फैक्टर्स क्या हैं WW1 के, उसको एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स में। तो ये 6 पॉइंट आपके 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिलिटरिज्म, ग्रुपिज्म, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, फिलोसफी अबाउट वॉर। इसमें अगर 6 से 7 नंबर के हैं तो आपको सब पैराग्राफ में से कम 4 लाइनें लेनी हैं और उसको लिखने हैं। और अगर कम से कम 4 या 5 नंबर के हैं तो हर पैराग्राफ से 2-2 लाइनें, मेन इंपॉर्टेंस लाइनें आपको लेके इसके आंसर कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं पेज नंबर 12 पे, जहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये रहे सारे इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर के 4 पॉइंट, जिसमें आपका द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ये शॉर्ट नोट में
इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ पॉइंट्स आप आंसर में ले लीजिएगा, आपके आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये चारों ही पॉइंट को आपको लेना ज़रूरी है। अब आते हैं हम अपने शॉर्ट नोट्स पे। रशियन रिवॉल्यूशन, इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तीनों रशियन रिवॉल्यूशन 8 मार्च 1917 से लेके आपका बोल्शेविक रिवॉल्यूशन तक ये पैराग्राफ आएगा। द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऊपर आप देख रहे हैं पेज नंबर 13, रशियन रिवॉल्यूशन के नीचे का ये पूरा पैराग्राफ आपका आएगा। द रशियन रिवॉल्यूशन से शुरू होगा, दे बिकम वेरी पुअर। अब आते हैं थर्ड शॉर्ट नोट, एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ये रहा एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ये आपके तीनों शॉर्ट नोट एक ही पेज पे मिल गए। अब आते हैं हमारे रीज़न पे कि द लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों किया गया, क्यों बनाई गई द लीग ऑफ नेशन। तो ये पैराग्राफ द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन, ये पूरा पैराग्राफ आपके उस रीज़न का आंसर है। उसके बाद दूसरा रीज़न पूछा गया 22 जनवरी 1905 संडे को ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है। इसका भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप अगर उसे भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ब्लडी संडे हिस्ट्री में नाम क्यों दिया है। तो यहाँ से आएगा अंडर द लीडरशिप से लेके एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री, यहाँ तक ये आपका रहेगा। तो बच्चों आज यही तक मैंने आप सभी का क्वेश्चन, रीज़न, ब्रीफ, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स जो भी थे मैंने क्लियर किया। इस फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके दीदी हेल्प करके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और मेरा चैनल अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे नए वीडियोस के। और इतिहास की पाठशाला में आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी, फ्रांस रेवोल्यूशन। तो 9 के सीबीएसई के स्टूडेंट्स आप मेरा वेट करिएगा, मैं आप सभी के लिए फ्रांस रिवॉल्यूशन लेके आने वाली हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।